नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रिंचन लाहामो ने केंद्र एवं राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन तथा समुदाय के लोगों द्वारा की गई शिकायतों पर की चर्चा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 9.5 लाख मामलों का निस्तारण हुआ। आज बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पारिवारिक वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद सहित अन्य मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निपटाया। चंपा देवी पार्क में पिछले 15 दिनों से चल रही मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का हो गया समापन। 110 स्टॉल पर आए लोगों ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की खरीदारी की। आज स्कूल एसोसिएशन गोरखपुर के कार्यालय भवन का हुआ लोकार्पण। और अब गतिविधियां विस्तार से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रिंचन लाहामो ने केंद्र एवं राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन तथा समुदाय के लोगों द्वारा की गई शिकायतों पर चर्चा की। उन्होंने देश के सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों के प्रमुख सामाजिक, शैक्षिक एवं धार्मिक नेताओं के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया। आप ही के जो है इसी जगह के थे, समझो लुम्बिनी में जन्मे और बोध गया में इनको ज्ञान मिला था। तो ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि समुदाय की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें लिखित तौर पर दिया जाना उचित होगा। अल्पसंख्यक में जितने भी समुदाय के लोग हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, तो उन सब से इनके दिल की बात को जानने के लिए, इनके क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हीं के मुख से सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इनके क्या क्या ग्रीवेंसेस है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक लोगों के लिए जितने भी योजनाएं बनाए हुए हैं, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके तरफ से वो जो है ज़मीनी स्तर पर उनका लाभ जो अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम आए थे। तो लोगों ने अपने दिल की बातें हमारे सामने रखे। राष्ट्रीय लोक अदालत में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समयक सहयोग से लगभग 9.5 लाख मामलों का निस्तारण हुआ। बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं, पारिवारिक वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद सहित अन्य मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निपटाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने आज लोकसभा अदालत के संबंध में मीडिया कर्मियों को बताया। अपेक्षा करते हैं हर बार की भांति इस बार भी गोरखपुर की जनता, जिनके जो भी मामले जहां लंबित है, जो निस्तारण योग्य हैं, उनको आकर उपस्थित होकर निस्तारित कराएं और लाभ पाएं। इसमें ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जो विभिन्न प्रकृति के हैं, मोटर दुर्घटना संबंधित है, वाणिज्यिक विवाद भी है, पारिवारिक न्यायालय संबंधित मुकदमे हैं, छोटे छोटे आपराधिक मुकदमे हैं, दीवानी जमीन जायदाद के जो झगड़े हैं वो भी हैं। तो इस तरह के सभी मुकदमे यहाँ आज निस्तारित किए जाएंगे और इन मुकदमों के निस्तारण से यह लाभ होता है कि मुकदमों का निस्तारण तो हो ही जाता है, परिवार में भाईचारगी, परिवार में समरसता, प्रेम भी बना रहता है और इसकी कोई अपील भी नहीं होती है। सदैव के लिए मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। गोरखपुर में यूपी टेट की परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। महानगर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कई अभ्यर्थियों ने कैमरा टीम से बातचीत करते हुए बताया कि कल भी परीक्षा होगी और निश्चित ही अच्छे अभ्यर्थियों को सफलता मिलेगी। सीटेट का पेपर तो अच्छा हुआ, अटेम्प्ट सारे हुए हैं, आप देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जैसे हमेशा आते हैं, मतलब रिपीटेड था कुछ कुछ। पेपर अच्छे थे, क्वेश्चन भी अच्छे थे,
एवरेज थे, कुछ हार्ड भी थे, नॉर्मल भी थे, ठीक थे। पेपर तो अच्छा आया था। चंपा देवी पार्क में पिछले 15 दिनों से चल रही मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का समापन हो गया। प्रदर्शनी में 7 राज्यों से आए उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए। इसके साथ ही कुल 110 स्टॉल पर आए हुए लोगों ने अच्छी खरीदारी की, जहां पर खाने पीने का सामान, जड़ी बूटी, वस्त्र, टेराकोटा, ड्राई फ्रूट, पापड़, अचार सहित खादी के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध रहे। परिक्षेत्र ग्राम उद्योग अधिकारी गोरखपुर मंडल AK पाल ने बताया कि 15 दिनों में 1,35,00,000 रुपए का व्यापार हुआ है। ये जो 15 दिवसीय मंडल स्तरीय ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगी हुई थी चंपा देवी पार्क में, आज उसका समापन का दिन है। उपलब्धियां तो यही हैं कि यहाँ जितने भी स्टॉल धारक आए हुए हैं सब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी बिक्री बहुत अच्छी हुई है और यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। पर डे जो है लोग आते हैं, अपने उपयोगी वस्तुओं का खरीदारी करते हैं और हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं। शाम को जो 6 बजे से होता है 8 साढ़े 8 बजे तक, अब तक जो है यहाँ लगभग आज तक 1,35,00,000 रुपए तक की बिक्री लगभग हो चुकी है। बढ़ रही ठंड के बीच महिला जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए सुविधाओं में इजाफा भी किया गया है, जहां कंबल, हीटर, ब्लोअर, वार्मर और इंफ्रारेड हीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया कि इसके अतिरिक्त 9 बेड का रैन बसेरा भी स्थापित हुआ है, जहां मरीजों के तीमारदार ठंड से निजात पाएंगे। ठंड को देखते हुए सर्वप्रथम कंबलों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मरीज को 2 कंबल कम से कम दिए जाएंगे। यह व्यवस्था हॉस्पिटल की तरफ से होगी। वार्डों में हम लोगों के द्वारा वार्मर लगाए गए हैं। ये वार्मर कोई भी खुले हुए वार्मर नहीं लगाए जाएंगे, कॉइल वाले वार्मर नहीं लगाए जाएंगे। जिला महिला चिकित्सालय में आज एक कैंटीन का शुभारंभ हुआ, जहां पे मरीजों के परिजनों को 35 रुपए में लंच पैकेट की व्यवस्था की गई। कैंटीन का उद्घाटन MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। जिला महिला चिकित्सालय में आज एक कैंटीन का उद्घाटन हुआ है। एक समाजसेवी श्री अभय सिंह और इनके साथियों ने मिलकर के कैंटीन का यहाँ शुभारंभ किया है और मैं मानता हूँ कि सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। इन लोगों ने 35 रुपये में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर यहाँ पर जो मरीज के परिजन आएंगे उनको सस्ते में भोजन उपलब्ध हो सके, उसके लिए कैंटीन की व्यवस्था की है। आज स्कूल एसोसिएशन गोरखपुर के कार्यालय भवन का लोकार्पण हो गया। इस अवसर पर स्कूल एसोसिएशन के संरक्षणगण श्री गिरीश चंद्र जी, श्री संजय मिश्र और श्री अजय शाही जी उपस्थित रहे। सभी यशस्वी गण ने अपने कर कमलों से कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। स्कूल एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने इस अवसर पर सबका सद्भाव प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में एसोसिएशन का अपना एक निजी कार्यालय भवन होगा। स्वागत और अभिनंदन। इस मौके पर आप सभी ने इसके लिए कुछ समय निकाला, ये बड़ी अच्छी बात है। और तो हमारे स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक जिनकी उपस्थिति आज के इस आयोजन को एक अलग किस्म की गरिमा प्रदान कर रही है। जब मैं प्रयोग कर रहा हूँ अलग किस्म की गरिमा, तो उसके पीछे जो हमारा निहितार्थ है, जो हमारा उद्देश्य है, वो इस एसोसिएशन की स्थापना के उन दिनों की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षण करने के लिए है
जब आज से तकरीबन 2 दशक पूर्व ये आवश्यकता अनुभव की गई, हमारे एसोसिएशन के जो 3 महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो संरक्षण की भूमिका में हम सब के लिए हैं, कि जब भी कभी जो हमारे स्कूल एसोसिएशन के सदस्य हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति आएगी, कोई आवश्यकता उनको होगी, तो मजबूती के साथ एक ऐसा संगठन हो जो खड़ा हो और खड़े होकर के उनकी सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर पाए। आगामी 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने मीडिया कर्मियों को दी। आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में निर्देश में हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा को घेराव करने के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा घेराव 18 दिसंबर को सुबह 11 बजे हम लोग करेंगे। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।